हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ पीयूष चोपड़ा। पिछले लेक्चर में अपन ने डिस्कस करने जा रहे थे रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में। तो पिछले लेक्चर में अपने रेस्पिरेशन सिस्टम क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन ले लिया था एंड कौन कौन से ऑर्गन हैं जो रेस्पिरेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वो स्ट्रक्चर जो ऑर्गन थे वो अपन ने डिस्कस कर लिए थे कल। तो वो कौन कौन से ऑर्गन थे? फर्स्ट था नोज, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, देन ट्रेकिया। एंड ट्रेकिया डिवाइड होता है ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स एंड देन एल्वियोली, एंड एल्वियोली के बाद लंग्स। तो ये ऑर्गन्स है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो जो फर्स्ट ऑर्गन था नोज एंड नेजल कैविटी, उसके बारे में अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया। आज अपने देखने जाएंगे फेरिंग्स के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी एनाटॉमी एंड देन उसकी फिजियोलॉजी एंड इसके फंक्शन क्या क्या है वो अपने देखने जाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फेरिंग्स। तो एक्चुअली फेरिंग्स कहां पे प्रेजेंट होता है सबसे पहले अपने ये देखेंगे। तो फेरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ थ्रोट, यानी ये गले का पार्ट है। द फेरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ थ्रोट दैट प्रेजेंट बिहाइंड द माउथ एंड नेजल कैविटी। तो ये किसके पीछे प्रेजेंट रहता है? बिहाइंड द माउथ एंड नेजल कैविटी। तो ये माउथ और नेजल कैविटी के पीछे प्रेजेंट रहता है एंड अबव द ईसोफेगस एंड लैरिंग्स, एंड ईसोफेगस एंड लैरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट रहता है फेरिंग्स। तो अपन ने बात कर ली फेरिंग्स के बाद कौन सा पार्ट आता है? वो एक्सटेंड। तो फेरिंग्स एक्सटेंड होता है ईसोफेगस पे। सबसे पहले फेरिंग्स, देन आगे एक्सटेंड होता है ईसोफेगस के अंदर। तो अपन ये कहते हैं कि ईसोफेगस और लैरिंग्स के जो ऊपर वाला पार्ट है उसे अपन क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। तो द फेरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ थ्रोट दैट प्रेजेंट बिहाइंड द माउथ एंड नेजल कैविटी एंड अबव द, किसके ऊपर प्रेजेंट रहता है? ईसोफेगस एंड लैरिंग्स पे। तो ये अपन ने इसकी जो स्ट्रक्चर थी कहां पे प्रेजेंट रहता है ये अपन ने डिस्कस कर लिया। आज हमने देखते हैं जो सेकंड पॉइंट है वो है इसकी लेंथ के बारे में। जो फेरिंग्स की लेंथ है वो कितनी होती है? 12 से 14 सेंटीमीटर। 12 से 14 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। किसकी? फेरिंग्स की। फेरिंग्स की लेंथ होती है 12 से 14 सेंटीमीटर। एंड कहां से प्रेजेंट होता है एंड कहां तक प्रेजेंट होता है? तो स्टार्ट तो होता है कहां से? फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल, फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, यानी खोपड़ी के जो नीचे वाला पार्ट है, जो बेस वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, वहां से फेरिंग स्टार्ट होता है टू द लेवल ऑफ 6th सर्वाइकल वर्टिब्री। एंड कहां तक प्रेजेंट होता है? सर्वाइकल वर्टिब्री तक, 6th सर्वाइकल वर्टिब्री तक। तो जो इसकी लेंथ है वो होती है 12 से 14 सेंटीमीटर, 12 to 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल। कहां से स्टार्ट होता है? बेस ऑफ स्कल, यानी जो स्कल है, खोपड़ी है, उसका जो नीचे वाला पार्ट है, जो बेस वाला पार्ट है वहां से स्टार्ट होता है एंड कहां तक एक्सटेंड हुआ रहता है? तो लेवल ऑफ 6th सर्विकल वर्टिब्री। वर्टिब्री होती है सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री, कॉकाई, सैक्रल एंड लंबर। तो ये अपने जो स्केलेटल सिस्टम डिस्कस करेंगे वहां पे अपने वो जितनी भी वर्टिब्रे वो है अपन डिस्कस करेंगे। तो मेनली जो फेरिंग्स है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल एंड कहां तक एक्सटेंड हुआ रहता है? लेवल ऑफ 6th सर्वाइकल वर्टिब्री। ये आपको ध्यान में रखना है, 7th सर्वाइकल वर्टिब्री तक एक्सटेंड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 6th और सर्वाइकल वर्टिब्रा तक ही वो फैला हुआ रहता है। एंड जो अपने थर्ड जो स्टेटमेंट है उसकी अपन बात करें पोजीशन के बारे में। अब अपने देखने जा रहे हैं फेरिंग्स की पोजीशन। एंटीरियरली किसके प्रेजेंट होगा? एंटीरियरली। सबसे पहले अपन बात करते हैं एंटीरियरली, इनकम्प्लीट वॉल। इसके आगे इनकम्प्लीट वॉल होती है, फेरिंग्स के आगे इनकम्प्लीट वॉल होती है बिकॉज ऑफ द नोज, माउथ एंड लैरिंग्स ओपनिंग। फेरिंग्स के आगे जो एंटीरियर अपने बोलते हैं आगे, तो फेरिंग्स के एंटीरियर साइड में इनकम्प्लीट वॉल होती है बिकॉज ऑफ द नोज, माउथ एंड लैरिंग्स ओपनिंग। तो यहां पे माउथ की, लैरिंग्स की ओपनिंग होती है। तो एंटीरियरली जो फेरिंग्स है, एंटीरियर साइड में फेरिंग्स की इनकम्प्लीट वॉल प्रेजेंट होती है बिकॉज ऑफ नोज, माउथ एंड लैरिंग्स ओपनिंग। एंड अब बात करें पोस्टीरियर की,
पोस्टीरियरली यानी फेरिंग्स के पीछे वाले साइड में क्या प्रेजेंट रहता है। तो अभी मैंने आपको कहा कि कहां तक प्रेजेंट रहता है, एट द लेवल ऑफ 6th सर्वाइकल वर्टिब्री। तो ऑब्वियस ही बात है 6th सर्वाइकल वर्टिब्री तक है। तो इसके जो फेरिंग्स के पीछे वाला जो पार्ट है वो कौन सा होगा, वर्टिब्री। वर्टिब्री एंड मेनली कौन सी, 6th सर्वाइकल वर्टिब्री तक। 6th सर्वाइकल वर्टिब्री फेरिंग्स के पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो एंटीरियरली अपने डिस्कस कर लिया, पोस्टीरियरली अपने डिस्कस कर लिया। एंटीरियरली तो प्रेजेंट है इनकम्प्लीट वॉल, क्योंकि यहां पे माउथ की और लैरिंग्स की ओपनिंग होती है। एंड पोस्टीरियर साइड में यानी फेरिंग्स के जो पीछे वाला साइड है वहां पे कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, तो वहां पे वर्टिब्री प्रेजेंट रहती है, 6th सर्वाइकल वर्टिब्री। फर्स्ट से लेकर 6th सर्वाइकल वर्टिब्री है ना, फेरिंग्स के पीछे प्रेजेंट रहती है। अब अपने बात करें सुपीरियरली। सुपीरियरली जब अपने बात करें कि फेरिंग्स के ऊपर वाले साइड में कौन सा पार्ट प्रेजेंट रहता है, तो बेस ऑफ स्कल। मैंने अभी आपको कहा कि जो फेरिंग्स है वो कहां से स्टार्ट होता है, स्कल से, बेस ऑफ स्कल से। यानी जो फेरिंग्स का ऊपर वाला पार्ट है उसे अपन बोलते हैं सुपीरियर, ऊपर वाला पार्ट को अपन बोलते हैं सुपीरियर। तो ऊपर वाला पार्ट मतलब कहां से फेरिंग स्टार्ट होता है, बेस ऑफ स्कल, है ना। एंड इंफीरियरली यानी नीचे वाले पार्ट कंटिन्यूस विद द ईसोफेगस, यानी जो फेरिंग्स है ईसोफेगस, यानी जो फेरिंग्स है वो आगे किसमें कंटिन्यू रहता है, ईसोफेगस के अंदर। तो ये अपन ने एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, सुपीरियरली एंड इंफीरियरली फेरिंग्स के कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एंटीरियर साइड में, पोस्टीरियर साइड में, सुपीरियर साइड में एंड इंफीरियर साइड में, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। तो एंटीरियर साइड में मतलब फेरिंग्स के आगे इनकम्प्लीट वॉल होती है। इनकम्प्लीट वॉल इसलिए होती है क्योंकि वहां पे माउथ की लैरिंग्स की ओपनिंग पाई जाती है। एंड पोस्टीरियर साइड में यानी फेरिंग्स के पीछे कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, तो वर्टिब्री मतलब फर्स्ट से लेकर 6th सर्वाइकल वर्टिब्री प्रेजेंट रहती है फेरिंग्स के पीछे यानी पोस्टीरियर साइड में। एंड सुपीरियरली अपन बोलते हैं फेरिंग्स के ऊपर वाला, जो ऊपर वाला पार्ट है तो वो है स्कल का। तो बेस ऑफ स्कल वहां से फेरिंग्स स्टार्ट होता है एंड इंफीरियरली कहां तक एक्सटेंड आउट होता है, 6th सर्वाइकल वर्टिब्री से, एंड वहां पे कंटिन्यूज होता है विद द ईसोफेगस। तो फेरिंग्स आगे कंटिन्यू होता है ईसोफेगस में। तो ये अपने फेरिंग्स की एनाटॉमी अपन ने डिस्कस कर ली पूरी की पूरी। एंड अब अपने देखने जा रहे हैं इसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड फंक्शंस देखने जा रहे हैं। इससे पहले अपने बात करते हैं कि फेरिंग्स कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के फेरिंग्स पाए जाते हैं। तो मेनली 3 प्रकार के फेरिंग्स होते हैं। फर्स्ट है नेजोफेरिंग्स, सेकंड है ओरिंजोफेरिंग्स एंड थर्ड है लैरिंजोफेरिंग्स। तो आइए वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करने जा रहे हैं नेजोफेरिंग्स पे। तो नेजोफेरिंग्स एक्चुअली है क्या एंड कहां पे प्रेजेंट रहता है। तो फर्स्ट बात करते हैं अपने नेजोफेरिंग्स। ये टाइप है फेरिंग्स के, मेनली 3 टाइप्स होते हैं फेरिंग्स के। तो डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट, वो है नेजोफेरिंग्स। तो आइए डिस्कस करते हैं नेजोफेरिंग्स क्या है। एक्चुअली अपने इसको नेजो वर्ड ही क्यों दिया, इसको अपन ने नेजोफेरिंग्स ही नाम क्यों दिया। तो द नेजल पार्ट ऑफ फेरिंग्स, nasal part of pharynx that lies behind the nasal cavity, ऐसा पार्ट फेरिंग्स का नेजल वाला पार्ट, द नेजल पार्ट ऑफ फेरिंग्स का नेजल वाला पार्ट लाइज बिहाइंड द नेजल कैविटी। वो कहां पे प्रेजेंट रहता है, बिहाइंड द नेजल कैविटी। इसलिए अपने इसको नाम देते हैं नेजोफेरिंग्स। जो फेरिंग्स का ऐसा पार्ट जो नेजल कैविटी के पीछे प्रेजेंट रहता है उसे अपने क्या बोलते हैं, नेजोफेरिंग्स। एंड जो सेकेंड पार्ट है वो है ओरिंजोफेरिंग्स। नाम से ही अपन को क्लियर इंडिकेट हो रहा है कि हम लोगों ने इसको ओरिंजोफेरिंग्स नाम क्यों दिया। द ओरल पार्ट ऑफ फेरिंग्स का ओरल पार्ट दैट्स
लाइज बिहाइंड द ओरल कैविटी, बिहाइंड द ओरल कैविटी, इसलिए अपन ने इसको नाम दिया ओरिंजोफेरिंक्स। तो जो फेरिंक्स का ऐसा पार्ट जो नेजल कैविटी के पीछे प्रेजेंट होता है, इसे अपने बोलते हैं नेजोफेरिंक्स। एंड ऐसा पार्ट फेरिंक्स का जो किसके पीछे प्रेजेंट रहता है, वो ओरल कैविटी, या अपने बात करें माउथ के पीछे फेरिंक्स का ऐसा पार्ट जो प्रेजेंट रहता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, ओरेंजोफेरिंक्स। ये अपन ने पार्ट्स देख लिए, दो टाइप्स देख लिए, दो पार्ट्स डिस्कस कर लिए फेरिंक्स के। अब जो थर्ड पार्ट है वो है लैरिंजोफेरिंक्स। जो थर्ड पार्ट है वो है लैरिंजोफेरिंक्स। अब अपन ने इसको लैरिंजो वर्ड ही क्यों दिया, तो द लैरिंजियल पार्ट ऑफ फेरिंक्स, द लैरिंजियल पार्ट ऑफ फेरिंक्स एक्सटेंड फ्रॉम द ओरोफेरिंक्स। तो ऐसा पार्ट फेरिंक्स का जो कहां से एक्सटेंड हुआ रहता है, ओरोफेरिंक्स के आगे जो एक्सटेंड वाला पार्ट है फेरिंक्स का, जो आगे एक्सटेंड होता है फेरिंक्स का पार्ट, उसे अपने कहते हैं लैरिंजोफेरिंक्स। तो मेनली अपन ने इसको लैरिंजो वर्ड इसलिए दिया क्योंकि ये लाइज बिहाइंड द लैरिंक्स, तो ये लैरिंक्स के पीछे प्रेजेंट रहता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं लैरिंजोफेरिंक्स। तो द लैरिंजियल पार्ट ऑफ फेरिंक्स एक्सटेंड फ्रॉम द ओरोफेरिंक्स। तो ये कहां से एक्सटेंड करता है, ओरोफेरिंक्स से आगे जो फेरिंक्स का पार्ट है वो एक्सटेंड करता है, उसे अपन बोलते हैं लैरिंजोफेरिंक्स। तो ये अपन ने टाइप्स देख लिए किसके, ये अपन ने टाइप्स देख लिए फेरिंक्स के। कितने टाइप से, कितने फेरिंक्स के टाइप है, तो 3 टाइप से, मेनली नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड देन लैरिंजोफेरिंक्स। तो ये अपन ने पार्ट्स देख लिए फेरिंक्स के कितने पार्ट्स है। अब अपने देखने जा रहे हैं कि इसकी स्ट्रक्चर, फेरिंक्स की जो स्ट्रक्चर है वो अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको डायग्राम से क्लियर कर देता हूं कि नेजोफेरिंक्स कहां पे प्रेजेंट है, ओरेंजोफेरिंक्स कहां पे प्रेजेंट है एंड लैरिंजोफेरिंक्स कहां पे प्रेजेंट है। तो आइए सबसे पहले अपने डायग्राम बना लेते हैं कि जो ओरेंजोफेरिंक्स है वो किसके पीछे प्रेजेंट है, वो है माउथ के पीछे प्रेजेंट, इसलिए अपने इसको बोलते हैं ओरेंजोफेरिंक्स। एंड जो अपने नेजोफेरिंक्स है उसे अपन लैरिंजो वर्ड इसलिए देते हैं क्योंकि नेजोफेरिंक्स को नेजोफेरिंक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो किसके पीछे प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है नेजल कैविटी के पीछे, है ना। तो इसलिए अपने इसको नाम देते हैं नेजोफेरिंक्स। तो डायग्राम के द्वारा मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं कि एक्चुअली कहां पे नेजोफेरिंक्स प्रेजेंट है। नेजल कैविटी, ये हो गई नेजल कैविटी, इसे अपने बोलते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी जो आगे एक्सटेंड वाला पार्ट है उसे अपन बोलते हैं ट्रेकिया। जो लैरिंक्स से आगे जो पार्ट एक्सटेंड होता है, लैरिंक्स के आगे जो पार्ट एक्सटेंड हुआ रहता है उसे अपने बोलते हैं ट्रेकिया। एंड जो फेरिंक्स से आगे एक्सटेंड हुआ रहता है उसे अपने बोलते हैं ईसोफेगस, उसे अपने बोलते हैं ईसोफेगस। तो ये मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, ये मेनली 3 पार्ट्स होते हैं ना। तो फर्स्ट पार्ट नेजोफेरिंक्स, जो किसके पीछे, नेजल कैविटी के पीछे जो पार्ट प्रेजेंट है फेरिंक्स का उसे अपने बोलते हैं नेजोफेरिंक्स। एंड देन ओरल कैविटी के पीछे जो पार्ट प्रेजेंट है उसको अपने बोलते हैं ओरोफेरिंक्स, उसको बोलते हैं अपने ओरोफेरिंक्स। एंड देन जो लैरिंक्स के पीछे जो पार्ट प्रेजेंट है उसे अपन बोलते हैं लैरिंजोफेरिंक्स। एंड वो एक्सटेंड हुआ रहता है ओरेंजोफेरिंक्स से। तो ये मेनली 3 पार्ट्स हो गए, नेजोफेरिंक्स, ओरेंजोफेरिंक्स एंड लैरिंजोफेरिंक्स। तो ये अपन ने डिस्कस कर लिए पार्ट्स ऑफ फेरिंक्स के बारे में। अब अपने देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या क्या प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंक्स। अब अपने देखने जा रहे हैं फेरिंक्स की स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंक्स। उसके बाद अपने देखेंगे ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई एंड देन फिजियोलॉजी ऑफ फेरिंक्स। तो स्ट्रक्चर देखते हैं कि कितनी इसके अंदर टिश्यू की लेयर प्रेजेंट होती है। जो टिश्यू अपन ने चैप्टर पढ़ा था पिछले, जो मैं आपको टिश्यू चैप्टर कंप्लीट
करवा चुका हूं। एनिमल टिश्यू, वो अपन ने वहां पे कुछ लेयर प्रेजेंट होती है टिश्यू की, कहां पे, फेरिंग्स के अंदर। तो द फेरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ, फेरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर, 3 लेयर। तो यहां पे 3 लेयर होती है फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स के अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होती है, वो अपने देखने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट लेयर है उसे अपने बोलते हैं म्यूकोसा, म्यूकोसा मेम्ब्रेन लाइनिंग, म्यूकोसा मेम्ब्रेन लाइनिंग। जो आउटर लेयर है म्यूकोसा फाइब्रस, फाइब्रस लेयर। थर्ड है स्मूथ मसल। तो ये मेनली 3 लेयर है। फर्स्ट है द फेरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर। फेरिंग्स कंपोज्ड यानी मिलके बनी होती है 3 लेयर से। फर्स्ट है म्यूकोसा, सेकंड फाइब्रस एंड देन स्मूथ मसल्स। जो इनर मोस्ट लेयर है उसे अपने बोलते हैं म्यूकोसा मेम्ब्रेन। जो अंदर वाली लेयर है, 3 लेयर प्रेजेंट है, फर्स्ट म्यूकोसा, सेकंड फाइब्रस एंड थर्ड स्मूथ मसल। जो इनर मोस्ट लेयर है उसे अपने बोलते हैं म्यूकोसा, देन फाइब्रस एंड देन जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे अपने बोलते हैं स्मूथ मसल्स। तो ये आपको 3 लेयर ध्यान में रखनी है कि फेरिंग्स कितने पार्ट्स में कितनी लेयर होती है। यानी फेरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर। किससे? 3 लेयर से मिलके बना होता है फेरिंग्स। फर्स्ट म्यूकोसा, सेकंड फाइब्रस एंड देन स्मूथ मसल्स। अब अपने देखने जा रहे हैं फेरिंग्स की ब्लड सप्लाई। अब अपने देखने जा रहे हैं फेरिंग्स की ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें ब्लड सप्लाई की। तो यहाँ फेरिंग्स के अंदर कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करवाती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फेरिंग्स के अंदर आती है, तो वो कौन सी आर्टरी लेके आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो वो है फेशियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी। ये क्रेनियल नर्व है, क्रेनियल नर्व है फेशियल आर्टरी। जब अपने वो चैप्टर पढ़ेंगे कौन सा, नर्वस सिस्टम, तो वहां पे क्रेनियल नर्व्स होंगी, वहां पे फेशियल नर्व होती है। तो यहाँ पे फेशियल आर्टरी है। फेशियल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है कहां पे? फेरिंग्स के अंदर। फेशियल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है फेरिंग्स के अंदर। ये हो गई ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन सी वेन लेके जाती है? तो वो है फेशियल वेन। जो ये तो हो गई ब्लड सप्लाई ये। एंड देन अपन देखते हैं वीनस ड्रेनेज, वीनस ड्रेनेज, वीनस ड्रेनेज। ये जो वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है फेरिंग से। तो वो कौन सी वेन है? वो है फेशियल वेन। फेशियल आर्टरी तो लेके आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फेरिंग्स के अंदर, जबकि फेशियल वेन लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फेरिंग से। अब अपने देखने जा रहे हैं नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई इन फेरिंग्स, नर्व सप्लाई इन फेरिंग्स। अब जो नर्व की जो सप्लाई है वो फेरिंग्स के अंदर कौन करता है? तो वो है जो फेरिंग्स के अंदर जो नर्व की सप्लाई होती है वो कौन करता है? वेगस नर्व। ये क्रेनियल नर्व के टाइप्स हैं, फेशियल नर्व्स एंड हाइपोग्लोसल। हाइपो मतलब एक तो गया वेगस नर्व एंड देन है ग्लेजो फेरिंजियल। नाम से ही इंडिकेट हो रहा है ग्लेजो फेरिंजियल नर्व। यानी किसको नर्व प्रोवाइड करवाएगी? फेरिंग्स को। तो जो नर्व सप्लाई है वो कौन कौन सी नर्व सप्लाई है? ये क्रेनियल नर्व है। क्रेनियल नर्व टेंशन मत लीजिएगा, अपन डिटेल पढ़ेंगे हर एक नर्व की क्या फंक्शन है एंड किसको नर्व प्रोवाइड करवाती है। तो फर्स्ट अपने देखते हैं फेरिंग्स के अंदर वेगस नर्व है, जो वेगस नर्व एंड ग्लेजोफेरिंशियल नर्व, जो कि नर्व सप्लाई करवाती है फेरिंग्स के अंदर। नर्व सप्लाई इन फेरिंग्स कौन करवाता है? वेगस नर्व एंड ग्लेजोफेरिंजियल नर्व। ये 2 नर्व आपको ध्यान में रखनी है, फर्स्ट वेगस नर्व, सेकंड ग्लेजोफेरिंजियल नर्व। ये क्रेनियल नर्व के टाइप है एंड क्रेनियल नर्व स्टिमुलेट होती है कहां पे? ब्रेन के अंदर। स्पाइनल कोड में क्रेनियल नर्व का स्टिमुलेशन नहीं होता है। तो जो नर्व सप्लाई है फेरिंग्स के अंदर वो कौन कौन सी नर्व करवाती है? फर्स्ट है वेगस नर्व एंड सेकंड है ग्लेजोफेरिंजियल नर्व। अब अपने देखते हैं फंक्शंस ऑफ फेरिंग्स, फंक्शन ऑफ फेरिंग्स। फिजियोलॉजी, एनाटॉमी अपन ने डिस्कस कर ली कंप्लीटली एंड अब देखने जा रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ फेरिंग्स, जिसे अपने बोलते हैं फंक्शंस ऑफ फेरिंग्स।
अब रेस्पिरेशन सिस्टम में, या फिर जैसे अपने बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी रेस्पिरेशन के अंदर फेरिंग्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, फेरिंग्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, क्या फंक्शन करता है रेस्पिरेशन के अंदर। तो सबसे पहला है पेसेज वे फॉर एयर एंड फूड। तो ये पाथवे प्रोवाइड करवाता है एयर को भी एंड फूड को भी। जो फेरिंग्स है वो पाथवे प्रोवाइड करवाता है एयर को भी एंड फूड की, ये दोनों की एंट्री को ही पास आउट करता है, इसलिए अपने बोलते हैं पेसेज वे फॉर एयर एंड फूड। तो ये पाथ मतलब रास्ता प्रोवाइड करवाता है किसके लिए, एयर के लिए एंड फूड के लिए, बोथ, यानी एयर को भी रास्ता प्रोवाइड करवाता है एंड फूड को भी रास्ता प्रोवाइड करवाता है, पाथ प्रोवाइड करवाता है। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। एंड जो सेकंड फंक्शन है वो है वार्मिंग, यानी जो एयर आई है नोज के अंदर, जो एयर आई है, जैसे ठंड का मौसम है तो जो ठंडी हवा आई है कहाँ पे, नोज के अंदर या फिर नेजल कैविटी के अंदर, तो उसको गर्म करेगा। उस जो अपने बॉडी का जो टेम्परेचर होगा उसके अनुसार उसका टेम्परेचर बदल देगा। ठंडी एयर आई है तो उसको वार्म करेगा, उसको गर्म करेगा। तो ये फेरिंग्स का काम है। एंड जो थर्ड फंक्शन है वो है हियरिंग, यानी जो ईएसचियन ट्यूब है। अब आप कहोगे कि ईयरिंग का काम तो ईयर का होता है, पर ऐसा नहीं है। जो ट्यूब है ईएसचियन ट्यूब, जो कहां तक एक्सटेंड हुई भी रहती है फेरिंग से, तो एक्चुअली अपन देखें कि